गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको व्याकरण का एक टॉपिक अशुद्ध शब्दों तथा वाक्यों का शोधन वो समझा रही हूँ। यानी अशुद्ध शब्द हैं तो हमें उन्हें शुद्ध करके लिखना होता है और जो अशुद्ध पंक्तियाँ होती हैं उन्हें हमें शुद्ध करके लिखना होता है, उसे सही करके लिखना होता है। क्यों? क्योंकि कोई भी वाक्य रचना जो है व्याकरण के नियमों के अनुसार होनी चाहिए। व्याकरण में कुछ नियम दिए गए हैं। हम कहते हैं ना, संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, तो व्याकरण के कुछ नियम हैं, उन्हीं के अनुसार हमें जो है वाक्य की रचना करनी है। और यदि हम व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य की रचना नहीं करते हैं तो वह वाक्य अशुद्ध तथा प्रभावशाली नहीं अशुद्ध हो जाते हैं तथा प्रभावशाली नहीं रहते। तो वो अच्छे नहीं लगते, क्योंकि बोलने में भी हमें लगता है कि ये तो वाक्य ढंग से बन ही नहीं रहा है, ये तो गलत बोले जा रहा है। अब हम खुद ही देखते हैं ना, अब शब्दों की अशुद्धि, मान लो हमने लिख दिया है उज्ज्वल, अब आपको इसे सही करना है। अब ये सही है या गलत है, तो ये गलत दिया हुआ है, ऐसे आ जाए ना लिखा हुआ कि वाक्य इस शब्द को शुद्ध करके लिखिए, तो आपको इसको सही करना है क्योंकि ये गलत है। इसमें एक ज आधा दिया है, दूसरा ज पूरा दिया हुआ है, जबकि उज्ज्वल में दोनों ज आधे आते हैं, उज्ज्वल। ठीक है, तो ये हो जाता है इस तरह के। अब आप जगह जगह देखते होंगे, आपने लिखा हुआ होता है दवाइयाँ, तो ये दवाइयाँ, ये अब आप इसे सही करके लिखोगे। आप सोचोगे ये तो सही है, क्योंकि हम किसी भी मेडिकल स्टोर पे देखते हैं तो दवाइयाँ इसी तरह से लिखा होता है, जबकि ये गलत है। क्योंकि एक वचन में हम लिखेंगे दवाई, तब तो हम बड़ी ई लगाएंगे। जैसे ही हम बहुवचन में करते हैं तो मात्रा जो है छोटी हो जाती है, तो इसमें हमने लिखना है दवाइयाँ। ठीक है, इसी तरह से हम लिखेंगे मिठाई, तो बड़ी ही आएगी, लेकिन मिठाइयाँ छोटी हो जाएगी, वो चाहे मात्रा कोई भी हो। आप देखते होंगे हमने लिखा नदी, नदी बड़ी की मात्रा आ गई, तो इसको लिखेंगे नदियाँ, तो मात्रा छोटी हो जाएगी। तो नदियाँ में यदि हम बड़े लगाएंगे तो वो गलत हो जाता है। इसी तरह से बकरी, बकरी में बड़ी है लेकिन बकरियाँ छोटी की मात्रा। तो इस तरह से ये तो कुछ शब्द होते हैं जो हमें सही करके लिखने हैं। और इसके साथ साथ जो वाक्य में अशुद्धियाँ होती है ना, तो उसको हम ठीक करके लिखेंगे। अब देखिए, संज्ञा के आधार पर वाक्य में अशुद्धियाँ हो जाती हैं, सर्वनाम के आधार पर हो जाती हैं, वचन के आधार पर होती हैं, लिंग के आधार पर होती हैं, विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, भिन्नार्थक शब्द, मतलब जितने भी हमारे संज्ञा इसके जो व्याकरण में टॉपिक है ना, उनके आधार पर वाक्य की अशुद्धियाँ हो जाती हैं, हमें सही करके लिखना है। अब देखो, संज्ञा के आधार पर हम बस अड्डे से रेलगाड़ी में बैठे, अब बस अड्डे में जाके रेलगाड़ी में कौन बैठेगा, तो आपको सही करके लिखना है ये वाक्य। तो आप क्या लिखोगे कि हम बस अड्डे से बस में बैठे। बस अड्डे जाओगे तो बस में बैठोगे, वहाँ रेलगाड़ी थोड़ा ना मिलेगी, उसके लिए तो स्टेशन में जाना पड़ेगा। फिर आ जाता है, अब हम कहें ना कि इसके मतलब और भी बहुत से उदाहरण हैं जो दिए गए हैं। अब कहते हैं चांद की गर्मी से धरती तप रही है। अब आप बताओ कि चांद की कितनी गर्मी होती है, रात में वो तो ठंडक पहुँचाता है, तो उससे कैसे धरती तपेगी? चांद की जगह पर हमें क्या लेना है? सूरज की गर्मी से धरती तप रही है। फिर है गंगा भारत की पवित्र नहर है। अब नहर थोड़ा ही ना है गंगा, तो आपको क्या लेना है? यहाँ गंगा भारत की पवित्र नदी है। अब दुकानदार गेहूं उगाता है। अब दुकानदार कोई गेहूं थोड़ा ना उगाएगा, इस वाक्य को आप कैसे शुद्ध करोगे? दुकानदार गेहूं बेचता है। तो ये तो संज्ञा के आधार पर जो है अशुद्ध पंक्तियों को शुद्ध करके लिखना था। अब हमें लिंग के आधार पर लिखना है, लिंग बदल देते हैं। अब पिताजी लिंग तो है ना, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, तो हम कहते हैं पिताजी आ रहे हैं, हम इसको तो हम बहुवचन में ही लेते हैं हमेशा, जो हमारे से बड़े हैं, जिसका हम आदर सम्मान करते हैं। ठीक है, अब कहे पिताजी समाचार पत्र पढ़ रही हैं। अब रही हैं ये तो स्त्रीलिंग हो गया और पिताजी पुल्लिंग में हो गए, तो फिर हम क्या लेंगे? पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, ये हो गया ना। अब इसी से फिर है कूलर से ठंडा ठंडा हवा आती है। अब कूलर से ठंडा ठंडा हवा आती है, तो ये गलत हो गया। अब हवा जो है वो हम स्त्रीलिंग में लेते हैं,
हवा आती है। तो कूलर से ठंडी ठंडी हवा आती है। अध्यापिका ने सुंदर साड़ी पहना है। अब अध्यापिका स्त्रीलिंग है और पहना है हम जो उसको पुल्लिंग में ले रहे हैं, तो क्या लेना पड़ेगा? अध्यापिका ने सुंदर साड़ी पहनी है। ठीक है। अब आ जाता है आपका तीसरा जो है वो वचन संबंधी अशुद्धियां। मतलब वचन एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। हम एक वचन और बहुवचन में लेते हैं। तो कोई बात एक वचन में कर रहे हैं तो उसको हम पीछे बहुवचन कर देंगे, आधी पंक्ति एक वचन कर दें, आधी बहुवचन, तो वो गलत हो जाएगी। अब देखो, उसकी आंखों से आंसू बह रहा है। अब इसको एक वचन कर दिया, आंसू तो बहेंगे ना, दोनों आंखों से बहेंगे। तो उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, ये वाला आएगा। ठीक है। मैंने 4 रोटियां खाई। इसमें मैंने 4 रोटियां खाया, तो ये तो सही वाक्य नहीं हुआ। मैंने 4 रोटियां खाई। ठीक है। वह पंखा धीरे चलती है। पंखा चलती नहीं है, पंखा चलता है। ठीक है। तो वह पंखा धीरे चलता है। मैंने अपना पुस्तक खोला और पढ़ा। तो क्या होगा? पुस्तक को खोला नहीं, पुस्तक खोली और पढ़ी। अब आ जाता है इसमें बाद में आ जाएगा सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां। और सर्वनाम संबंधी अशुद्धियां आप सब बच्चे जो है इसमें बहुत गलतियां करते हो। सर्वनाम संबंधी जो अशुद्धियां हैं उसमें आप बहुत गलतियां करते हो। तेरे को कितनी बार मैंने मना किया है? तेरे को कोई शब्द नहीं है, गलत है। इसकी जगह हमें क्या लेना है? तुझे कितनी बार मैंने मना किया है। मेरे को पानी का एक गिलास दे दो, ये गलत है। मुझे पानी का गिलास दे दो, ये आएगा सही सर्वनाम की। तुम्हारा पड़ोसन बहुत बोलती है, यानी तुम्हारी पड़ोसन बहुत बोलती है। वे चलते चलते खा रही है। अब खा रही है, अब देखो आप, ये खा रही है, ये एक वचन है। इसमें ले लिया वे चलते चलते खा रही है, वे बहुवचन हो गया, ये एक वचन हो गया। तो हमें क्या लेना? वे की जगह क्या लेंगे हम? वह चलते चलते खा रही है। मेरे को वह लड़का ने मारा। तो इसका ये सही नहीं बना, मुझे उस लड़के ने मारा। अब ये मेरे को, तेरे को, कोई शब्द नहीं है। ठीक है। उसको, मुझको, ऐसा भी नहीं बोलना। हम बोलने में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं लेकिन ये गलत होते हैं। तेरे को की जगह तुझे, मेरे को की जगह मुझे, उसको की जगह उससे, उनको की जगह उन्हें। तो ये शब्द हैं, इनसे हमें वाक्य सही करना है। अब आ जाता है विशेषण संबंधी अशुद्धियां। विशेषण जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। अब नीम के खट्टे पत्ते लाभदायक होते हैं। नीम के खट्टे पत्ते लाभदायक होते हैं। नीम की विशेषता क्या है? उसके पत्तों की क्या विशेषता है कि वो कड़वे होते हैं, खट्टे थोड़े ना होते हैं। तो हमें इसका क्या करना है? नीम के कड़वे पत्ते लाभदायक होते हैं। फिर है कवियों को सम्मान किया गया। अब कवियों को सम्मान किया गया, या तो उन्हें सम्मान दिया गया या उनको सम्मानित किया गया। तो क्या लिखेंगे? कवियों को सम्मानित किया गया। ये आ जाता है मधुर तरबूज खाकर आनंद आ गया। मधुर तरबूज, अब तरबूज के लिए मधुर, उसकी विशेषता मधुरता नहीं है, तरबूज की विशेषता उसका मीठापन, उसकी मिठास है। तो हम क्या लिखेंगे? मीठा तरबूज खाकर आनंद आ गया। अब आ जाता है क्रिया संबंधी अशुद्धियां। क्रिया, अब हम बस से पटना जाऊंगा। अब मैंने ये काम करना है कि मुझे पटना जाना है, ठीक है, लेकिन हम बस से पटना जाऊंगा, ये वाक्य गलत होगा। हम बस से पटना जाएंगे। मेरा तौलिया पकड़ाइयो, मेरा तौलिया पकड़ाओ। अब है घोड़ा सरपट सरपट चलता जा रहा है। अब सरपट और चलना, सरपट तो नहीं चलता घोड़ा, ये तो धीरे धीरे चलता जा रहा है होगा। तो घोड़ा सरपट दौड़ता है, तो चलता की जगह क्या लेंगे? घोड़ा सरपट दौड़ता जा रहा है। मेरी साइकिल सबसे तेज दौड़ती है। अब ये दौड़ती है नहीं आएगा, साइकिल हम चलाते हैं, तो हम कहेंगे मेरी साइकिल सबसे तेज चलती है। जय जयकार से दिशाएं गरज उठी, गरजते नहीं,
गरजते ये तो बादल हैं, है ना, बादल तो गरजेंगे, लेकिन जो दिशाएं हैं वो नहीं गरजती। जय जयकार से दिशाएं गूंज रही हैं। आवाज़ जब हम जय जयकार करते हैं तो आवाज़ गूंजती है, तो हमें लिखना है गूंज रही है। अब आ जाता है क्रिया विशेषण संबंधी, जो है ना, कुछ वाक्य की अशुद्धियाँ क्रिया विशेषण से संबंधित होती हैं। क्रिया की जो विशेषता बताई जाती है, क्रिया होता है किसी काम को करना, चलना, ये क्रिया है। तेज चलना, तेज क्रिया की विशेषता हो गई, चलने की विशेषता हो गई, तेज चलता है, या धीरे चलता है तो उसकी धीरे विशेषता। बोलना एक क्रिया है, जोर जोर से बोलना, ये उसकी विशेषता हो गई है। तो क्रिया विशेषण। पुष्पा प्रतिदिन रामचरितमानस पढ़ती है, ये गलत हो गया। अब प्रतिदिन का वाक्य हमने लिया ना, पुष्पा रामचरितमानस प्रतिदिन पढ़ती है, यानी हर रोज पढ़ती है। अचानक चील ने झपट्टा मारा, उसमें अचानक चील ने झपट्टा मारा नहीं, चील ने अचानक झपट्टा मारा। फिर है वहां बसें खड़ी हुई हैं, ठीक है, वहां बसें खड़ी हुई हैं, नहीं, हम लेंगे बसें वहां खड़ी हुई हैं। तो हमें वाक्य को शुद्ध करके रखना, उसकी अशुद्धि के बारे में हमें पता होना चाहिए भी। फिर आ जाता है पदक्रम की अशुद्धि। जब हम पद को क्रम में रखना होता है ना, किसी भी पद को, किसी भी पंक्ति को हमें क्रम से रखना है। अब देखो, मित्रों को काट कर केक खिलाओ, हमने लिखा मित्रों को काट कर, देखो बोलने में बोल भी देते हैं, मित्रों को काट कर केक खिलाओ। अब ये वाक्य देखो, इसको हमने पंक्ति को सही नहीं रखा, मित्रों को काट कर ये बन जाता है। फिर मित्रों को पहले काट दो, फिर उनको केक कैसे खिलाओगे, तो हमें पहले क्या लेना है, केक काट कर मित्रों को खिलाओ। केक काटेंगे, फिर वो हम मित्रों को खिलाएंगे। कार टूटकर टहनी पर गिर गई, नहीं, क्या आएगा, टहनी टूटकर कार पर गिर गई, ठीक है। चीनी में दूध कम है, तो ये नहीं होता, आपको लिखना है दूध में चीनी कम है। फिर वेदांत आश्रम में हरिद्वार है, नो, हरिद्वार में वेदांत आश्रम है। फिर आ जाता है पुनरुक्ति संबंधी अशुद्धियाँ भी आती हैं। अब जैसे पुनः, हम कहते हैं ना पुनरुक्ति, पुनः उक्ति कहते हैं, दोबारा कह रहे हैं कि हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा हुई, दोबारा आ गया, मृत्यु दंड भी आ गया, सजा भी आ गया। फिर आपको क्या लेना है, हत्यारे को मृत्यु दंड दिया गया, या हत्यारे को मृत्यु की सजा सुनाई गई। इस तरह से दो तरह से भी ये पंक्तियां बन सकती हैं, दो शब्द दोनों का अर्थ एक ही होता है, वो आ रहा है। कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें, अब कृपया और कृपा दोनों का अर्थ है, तो कृपया मेरी प्रार्थना स्वीकार करें या मेरी प्रार्थना स्वीकार करने की कृपा करें। फिर है बंदरों के डर के कारण लोग भयभीत हैं, नो, लोग डर और भयभीत एक ही बात हो गई। लोग बंदरों के कारण भयभीत हैं या बंदरों के डर से भयभीत हैं। दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य हैं। अब आप देखोगे दर्शनीय स्थल भी वही बात है, देखने योग्य भी वही बात है, तो या तो दिल्ली में अनेक स्थल देखने योग्य हैं, ये ठीक होगा, या दिल्ली में अनेक दर्शनीय स्थल हैं, ये ठीक होगा, ठीक है। अरुणा ने सप्रमाण सहित उत्तर दिए, सप्रमाण भी यही होता है, प्रमाण सहित, तो या तो अरुणा ने सप्रमाण उत्तर दिए या अरुणा ने प्रमाण सहित उत्तर दिए, इसका दोनों तरह से हो सकता है। अब कारक की विभक्तियों के अनुसार भी गलतियां होती हैं। कारक के आठ आपको पता है, उसके चिन्ह पता है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, अपदान से दूरी, संबंध का के की, अधिकरण में पेपर, संबोधन हे अरे रे, ये इसके चिन्ह आगे, वाले भेद आगे, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपदान, ये भेद है। अब पक्षी आकाश पर उड़ते हैं, अब आकाश के ऊपर तो नहीं उड़ेंगे, आकाश में उड़ेंगे, तो ये पर जो है आ गया, ये कारक का भेद है ना, तो इसका यहाँ पे आना है पक्षी आकाश में उड़ते हैं। बच्चे छत में कूद रहे हैं, अब बच्चे छत में नहीं कूदेंगे, छत पर कूदेंगे, तो बच्चे छत पर कूद रहे हैं। अगला आ जाता है पर्यायवाची शब्दों की भी अशुद्धियाँ होती हैं। पर्यायवाची कुछ शब्द भी है ना, उनके भी। माता पिता को शहीद हुए पुत्र पर
अहंकार है। अब देखो, अब अहंकार का पर्यायवाची अभिमान भी होता है, अभिमान में भी अहंकार होता है, लेकिन हमें पंक्ति के अनुसार वहाँ पर उस शब्द का प्रयोग करना है। यदि हम गलत शब्द लिख देते हैं, पंक्ति के अनुसार वो गलत है, तो वो सही वाक्य नहीं होता। अब माता पिता को शहीद हुए पुत्र पर अहंकार नहीं, अहंकार तो गलत है, मतलब उन्हें अपने शहीद हुए पुत्र पर अभिमान है। ठीक है, फिर आ जाता है बैंक मैनेजर श्रम करता है। अब इसमें श्रम नहीं, श्रम मैंने मेहनत होता है, तो बैंक मैनेजर परिश्रम करता है, ये सही है। दहेज में अमूल्य वस्तुएं दी। अब अमूल्य नहीं होता, इसमें हमने लेना दहेज में बहुमूल्य वस्तुएं दी थी, जिनका बहुत अधिक मूल्य है वह दी थी। अब है विमलेश की स्त्री डॉक्टर है। अब स्त्री डॉक्टर नहीं, विमलेश की पत्नी डॉक्टर है। बड़ों के प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए, तो श्रद्धा भाव जो है नहीं लेंगे हम, यहाँ पे ये पंक्ति गलत बन रही है। बड़ों के प्रति आदर भाव रखना चाहिए। अब आ जाता है समरूपी भिन्नार्थक शब्द, उसके अनुसार भी जो है पंक्तियाँ अशुद्ध हो जाती हैं। जैसे बालक सज धज कर मेला देखने गया, मेला, तो ये थोड़ा सा अंतर ना बीच में। अब एक तो मेला, मेला और यहाँ मात्राएं दो लगी तो ये बन गया मेला। तो मेला देखने गया, बालक सज धज करके मेला देखने गया, जहाँ बहुत सा सामान भी बिकता है और बहुत सी चीज़ें दिखाई जाती है। मेला जो है कपड़ा मेला हो जाता है, वो होता है। ठीक है, परीक्षा परिमाण कल निकलेगा। अब परिमाण, परिमाण नहीं होता, परीक्षा का परिणाम होता है। परीक्षा परिणाम कल निकलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है श्याम हो गए। अब देखो ये श्याम, ये श्याम, श्याम जो है हम बोलते हैं, एक तो काले रंग को भी बोल देते हैं और कृष्ण को बोलते हैं श्याम, तो श्याम नहीं होती, श्याम हो गई। ठीक है, तो इस तरह से ये जो है गलतियां आती हैं। फिर है इसके बाद जो आते हैं कुछ अनुपयुक्त शब्द होते हैं। मुझे भारी प्यास लगी है, भारी नहीं आएगा यहाँ पे, मुझे बहुत प्यास लगी है। वह आरोग्य हो गए, नहीं, वह निरोग हो गए। ठीक है, वे निरोग हो गई या वह निरोग हो गया। ये वहाँ भारी भरकम भीड़ जमा थी, भारी भरकम भीड़ नहीं होगी, वहाँ बहुत भीड़ जमा थी। यह गहरी समस्या है। समस्या कभी भी गहरी नहीं होती, गहराई तो नीचे तक जाती है जो उसको बोलते हैं, तो यह बड़ी गंभीर समस्या है। वे अपना भावी जीवन यहीं बिताएंगे, भावी नहीं आएगा, आने वाला, यानी अपना शेष जीवन यहीं बिताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो अशुद्ध वाक्य होते हैं उनको शुद्ध करके लिखना होता है, जो अशुद्ध शब्द होते हैं उनको शुद्ध करके लिखना होता है, वही होता है अशुद्धि शोधन। ठीक है, तो अशुद्धि शोधन में पेपर में आपके इसी तरह से आते हैं, या तो शब्द आ जाते हैं उनको आप सही करके लिखो, अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, या फिर पंक्तियाँ होती हैं तो अशुद्ध पंक्तियों को शुद्ध करके लिखिए। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। अब आप जो है ना समझ में आए तो उससे दोबारा वीडियो को